अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान और मैं हूं दरख्शां बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। जो कह रहे हैं कि ये काला कानून है, उनका मुंह काला हो जाएंगे। जब से मैं पैदा हुआ हूं, ये दहशतगर्दों का जमात का राज रहा है इस शहर में। यही मुस्तफा कमाल, यही वसीम, पत्नी क्या नाम है उसका, यही लोग इक्तदार कर रहे थे। पाकिस्तान मुर्दाबाद कहने वाले जमात अब पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी को लेक्चर देने की हिम्मत कैसे रखते हैं? हम पाकिस्तान जिंदाबाद कहने वाले हैं, तुम पाकिस्तान मुर्दाबाद कहने वाले हो। बदमाशी करते हैं तो फिर हमें भी इजाजत करना पड़ेगा। सिंध के बल्दियाती बिल को काला कानून कहने वालों का अपना मुंह काला होगा। पाकिस्तान मुखालिफ नारे लगाने वालों की हिम्मत कैसे हुई कि हमें लेक्चर दें? चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की मुखालफिन पर यलगार। कहा कराची पर अब दहशतगर्दों का राज नहीं। मुखालफिन को पता है ना बल्ला चलेगा ना पतंग चलेगा, तो सिर्फ तीर। लिसानियत की सियासत करने वालों की चीखें निकाल देंगे। सिंध का बल्दियाती बिल पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद से बेहतर करार। मुल्क भर में NICVD जैसा एक भी अस्पताल बनाकर दिखाने का चैलेंज। आप एक रियासत में इंसानियत लेके आते हैं, फिर उस रियासत के पास पैसा आता है। जो रियासतें इंतजार करती हैं, हम तो कब से इंतजार कर रहे हैं, 74 साल से इंतजार कर रहे थे कि पाकिस्तान में जब पैसा आएगा तो हम इसको फलाई रियासत बनाएंगे। हमारी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वो वाज़े कहती है कि पाकिस्तान ने एक इस्लामी फलाई रियासत बनना था, नहीं बनी, क्योंकि जो हुक्मरान थे वो इंतजार कर रहे थे कि जी पहले पैसा आएगा, हम अमीर होंगे, फिर रियासत बनेगी, फलाई रियासत बनेगी। पंजाब के हर खानदान को मार्च तक सेहत कार्ड मिल जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने पंजाब के लिए हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम का आगाज कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा कि पहले किसी ने नहीं गरीब का सोचा। रियासत मदीना की तर्ज पर हुकूमत ने पहली बार कमजोर तबकात की जिम्मेदारी ली। सेहत कार्ड पर 3 साल में 440 अरब रुपए खर्च होंगे। 50,000 से कम आमदनी वालों को एहसास कार्ड मिलेगा। कोरोना में लॉकडाउन ना करने पर अपोजिशन ने मुझे बुरा भला कहा, लेकिन बाद में दुनिया ने हमारी पॉलिसी की तारीफ की। पाकिस्तान की तारीख में इतनी क़यामत खेज़ महंगाई नहीं आई जो इस वक्त है, और इसने हर घर को तबाह हाल कर दिया है। लोग इस वक्त हाथ उठा के आसमान की तरफ बददुआएं दे रहे हैं हुकूमत को। अवाम रोटी को तरस रहे हैं। पाकिस्तान की तारीख में इतनी क़यामत खेज़ महंगाई नहीं आई जितनी इस वक्त है। लोग हाथ उठाकर बद्दुआएं दे रहे हैं। शहबाज शरीफ की अदालत पेशी पर गुफ्तगू। हमजा शहबाज ने नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस के तहत रमजान शुगर मिल केस में बरियत के लिए एहतसाब अदालत में दरख्वास्त दायर कर दी। मौक़िफ़ अपनाया कि अब तक के गवाहों के बयानात के तहत जुर्म साबित नहीं होता। 2008 से 18 तक शहबाज शरीफ फैमिली ने चपड़ासियों, क्लर्क्स के नामों पर लाहौर और चिन्योट के बैंक्स में बेनामी अकाउंट चलाए, लेकिन मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ तसल्ली बख्श जवाब ना दे सके। FIA ने 7 वॉल्यूम्स पर मुश्तमिल चालान बैंकिंग अदालत में जमा करा दिया। 14 बेनामी खातेदारों समेत 6 सहूलतकारों को भी मुकदमे में शरीक मुल्जिम नामजद किया गया। बदशगुनी होगी तो उसके जिम्मेदार ये होंगे। और मोस्टली रोडें जो हैं, सारे बच्चों को पता है कि 23 मार्च को 2-3 दिन पहले बंद हो जाती हैं। मैंने उनसे कहा कि आप 30 मार्च को आएं। अगर आप कानून को हाथ में नहीं लेंगे तो कानून आपको हाथ में नहीं लेगा। PDM टाएं फिश हो चुकी। यौम पाकिस्तान पर अपोजिशन का मार्च का फैसला नाकाबिल फहम है। कानून हाथ में नहीं लेंगे तो कानून भी आपको हाथ में नहीं लेगा। वज़ीर दाखिला शेख रशीद का अपोजिशन इत्तेहाद को पैगाम। आइंदा इंतखाबात में PTI की जीत की पेशगोई करते हुए कहा, 80 हलकों में बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों का वोट कलीदी किरदार अदा कर सकता है। शिकस्त के बाद अपोजिशन वोटिंग मशीन पर झगड़ा खड़ा करेगी। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर की तरक्याती फंड्स के हवाले से मुबैना ऑडियो का मामला असद कैसर ने वकील के जरिए सवाबी के जिला इलेक्शन कमीशन में जवाब जमा करा दिया। वकील की मोहलत की दरख्वास्त पर मजीद समाअत
15 दिसंबर तक के लिए मुलतवी। हुकूमत का सेनेट इंतखाबात में हॉर्स ट्रेडिंग की रोकथाम के लिए कानून साजी का फैसला। मुशीर बराए पार्लिमानी अमूर बाबर आवान का कल मामले पर वफाकी काबीना को ब्रीफिंग देने का ऐलान। कहा, सुप्रीम कोर्ट ने अपनी राय में हुक्म जारी किया कि वोट को जाहिर किया जा सकता है। इलेक्शन कमीशन से राबिते में है। वोट बेचने का शक होने पर देखा जा सकता है कि वोट जिस पार्टी को दिया गया वो उसी को मिला है या नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साबिक चीफ जज राना शमीम के बयानी हलफी पर तौहीन अदालत केस की समाअत। चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने कहा कि किसी की जाती दस्तावेजात शाया करना कानून की खिलाफ वर्जी है। ये बर्दाश्त नहीं करूंगा कि इस अदालत पर आवाम बदएतमादी का इजहार करें। तमाम फरीक़ैन को काउंटर बयानी हलफी जमा कराने की हिदायत। अटॉर्नी जनरल की इस्तदा पर केस की समाअत 20 दिसंबर तक के लिए मुलतवी कर दी गई। गलतियां अमेरिका ने की, कुर्बानी का बकरा पाकिस्तान को बना दिया। अफगान जंग में साथ देने पर पाकिस्तान का सबसे ज्यादा नुकसान हुआ, लेकिन क्रेडिट देने के बजाय उल्टा पाकिस्तान पर डबल गेम का इल्जाम लगा दिया गया। वजीर आजम इमरान खान का इस्लामाबाद में थिंक टैंक एपरी के तहत मागला डायलॉग की तकरीब से खिताब। कहा, अफगान जंग का हिस्सा बनना पाकिस्तान का तारीख दौर था। हमारा इत्तेहादी ही हम पर बम बरसाता रहा और इल्जाम भी लगाता रहा, लेकिन पाकिस्तान मौसर जवाब नहीं दे सका क्योंकि यहाँ कोई थिंक टैंक नहीं था। मुल्क में करप्शन का फरोग कानून की हुक्मरानी न होने की अलामत है। मकबूजा कश्मीर में भारत की रियासती दहशतगर्दी पर मगरबी मीडिया की खामोशी अफसोसनाक है। हुकूमत कलदम TTP के साथ मुज़ाकरात की गलती ना करे वरना पाकिस्तान का हाल भी अफगानिस्तान जैसा होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने खबरदार कर दिया। कहा कि दहशतगर्दों के लिए पाकिस्तान में कोई जगह नहीं। टांक में दहशतगर्द हमले ने साबित कर दिया कि मुल्क दुश्मन किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। पाकिस्तान के आईन और रियासत रिट पर किसी सूरत आंच नहीं आने देंगे। बातचीत सिर्फ आइन और कानून को मानने वालों से होगी, वरना पहले भी लड़े हैं, आइंदा भी लड़ेंगे। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का तकरीर के खिताब में दो टोक मौक़िफ़। कहा, 1990 के बाद पुलिस सिस्टम को तबाह किया गया। शहबाज शरीफ दौर में पुलिस मुकाबले अरूज पर रहे। ये दुरुस्त है कि हुकूमत पुलिस रिफॉर्म्स नहीं ला सकी। जब तक पुलिस, अदलिया और जेलों का निज़ाम ठीक नहीं होता, जराइम कम नहीं होंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सहाफ़ी और ब्लॉगर्स मुदस्सिर नारों की बाजियाबी से मुतालिक केस की समाअत। चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने कहा कि जबरी गुमशुदगियों के कमीशन का जो काम था वो उसने नहीं किया। हर कोई जिम्मेदारी एक दूसरे पर डाल देता है। एक हॉल ऑफ शेम बनाकर तमाम चीफ एग्जीक्यूटिव की तस्वीर वहाँ लगा दें। अटॉर्नी जनरल ने दलाइल दिए कि लापता अफराद का मामला हुकूमत को विरासत में मिला। बहुत सारे केसेस में लोग मर्जी से सरहद पार कर गए। अटॉर्नी जनरल की मुआविनत के लिए मोहलत की इस्तदा पर समाअत 18 जनवरी तक मुलतवी। पाकिस्तान में ओमिक्रॉन वायरस के पहले केस की तस्दीक हो गई। कौमी इदारा सेहत के मुताबिक कराची की मुतासरा खातून की कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं और निजी अस्पताल से इलाज के बाद सेहतियाब हो चुकी हैं। मुल्क में कोरोना से मजीद 6 अफराद जाँ बहक, 244 नए मरीजों का इजाफा। गुज़श्ता रोज मुस्बत केसेस की शरह 0.6% रही। बरतानिया में कोरोना की अफ्रीकी किस्म ओमिक्रॉन से पहली हलाकत की तस्दीक। बरतानवी वज़ीर सेहत साजिद जावेद का लंदन में सामने आने वाले कोरोना केसेस में 40% मरीजों में ओमिक्रॉन की तशख़ीस का इंकशाफ। वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन ने आवाम से कोविड वैक्सीन की बूस्टर डोज लगवाने की अपील कर दी। रवां साल की इंसदाद पोलियो मुहिम 11 दिसंबर से 19 दिसंबर तक जारी रहेगी। मुहिम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। पोलियो वर्कर्स पर अपने दरवाजे बंद न करें बल्कि उनको खुशामदीद कहें, तभी पोलियो का खात्मा मुमकिन है। खतरे पिलाएं, अपना मुस्तकबिल बचाएं।
डॉलर की तारीखी उड़ान के सामने रुपया हलकान। ओपन मार्केट में डॉलर 60 पैसे इजाफे से 180 रुपए 50 पैसे की बुलंद तरीन सतह पर जा पहुंचा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के आगाज पर मंदी। 100 इंडेक्स 519 पॉइंट्स की कमी के बाद 43,000 की सतह खो बैठा। स्टेट बैंक के तहत आसान मोबाइल अकाउंट का आगाज। गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकर ने कहा, सार्फिन अपने घर में बैठकर ब्रांचलेस बैंकारी के जरिए अपने अकाउंट खोल सकेंगे। आसान मोबाइल अकाउंट कम आमदनी वाले तबकात जिनकी इंटरनेट तक रसाई नहीं, उन्हें SMS के जरिए बैंक अकाउंट की सहूलियात फराहम करेगा। अफगानिस्तान का अमेरिका से मुंजमद असासे बहाल करने का मुतालिबा। पाबंदियों का कोई फायदा नहीं होगा। गैर मुस्तहकम अफगानिस्तान किसी के मफाद में नहीं। अमेरिकी मीडिया से गुफ्तगू में कायम मकाम वज़ीर ख़ारिजा अमीर खान मुत्तक़ी ने कहा है कि अमेरिका समेत हर मुल्क से बेहतर ताल्लुकात के ख़्वाह हैं। माजी में गलतियाँ हुई, मज़ीद इस्लाहात पर काम करेंगे जिससे कौम को फ़ायदा होगा। पाक फ़ज़ाइया का 1971 की जंग में शहादत पाने वाले फ्लाइंग ऑफिसर नसीम निसार बेग शहीद को खिराज अक़ीदत। पाक फ़ज़ाइया ने तमग़े जुर्रत पाने वाले शहीद के जंगी कारनामों पर मबनी मुख्तसर दौरानिए की दस्तावेजी फिल्म जारी कर दी। डॉक्यूमेंट्री में पाक फ़ज़ाइया के इस बहादुर सपूत की बेमिसाल जुर्रत, पेशा वराना महारत और हरबी सलाहियतों को उजागर किया गया है।